गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेटा आपकी हमने एक्सरसाइज 6.2 तक जो है वो डिस्कस कर लिया था। आज हम आपकी एक्सरसाइज 6.3 की बात करेंगे, ठीक है। तो 6.3 जो है आपको इसमें फिगर्स दे के रखी हुई हैं, ठीक है। आपने ध्यान देना है फिगर्स की, और क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं फिगर के अकॉर्डिंग ही समझे जाएंगे। सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, बट फिगर अगर आपने समझ ली तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो फिगर में कैसे दिया है, मैं पूरा नाम जो आप फिगर की और बुक में देख सकते हो तो बुक में देखो, बुक में नहीं देखनी है तो आपने ब्लैक बोर्ड पे मैंने बनाई हुई है वो आपने देखनी है, ठीक है। ध्यान देंगे, मैं फिगर जो है एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। आपने समझने की कोशिश करनी है मैं बोल क्या रही हूँ, ठीक है। अब देखो इस फिगर में आपको बोला हुआ है दो साइड्स हैं क्यू पी, ठीक है, और दूसरी है आर आर क्यू, ठीक है। इनकी बात करी हुई है। तो ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, ये पूरी की पूरी ट्रायंगल जो वो क्या है पी क्यू आर है, और ये प्रोड्यूस टू पॉइंट एस एंड टी, और ये प्रोड्यूस हो रही है मीन्स बढ़ाई जा रही है एस और टी तक बढ़ाई जा रही है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इसके बाद आपको बात करिए, अगर आपके पास बोला एस पी आर जो 135 डिग्री दिया है और पी पी क्यू की जो 110 दिया है, तो आपको निकालना है पी आर क्यू मीन्स आपको ये वाला जो एंगल है ये चीज़ निकालनी। अब सुनते रहना मैं क्या बोल रही हूँ। दो चीज़ें आपको गिवन है, मैं लिख सकती हूँ एस पी आर, ठीक है, ठीक है। एडिशन में मैं लिख सकती हूँ आर पी क्यू। ये देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, मीन्स एस पी आर और आर पी क्यू एक क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। इसलिए मैंने इन दोनों की एडिशन करके 180 लिख लिया, लीनियर पेयर लिख लिया। मैं लिख के नहीं बता रही हूँ, आप वर्बली सुनोगे, क्वेश्चन को मैं समझा रही हूँ, ठीक है। अब एस पी आर की जगह मैं 135 लिख सकती हूँ और आर पी क्यू को मैं निकाल सकती हूँ 180 की हेल्प से। अब 180 से माइनस कर दो 135 को, तो आपके पास आर पी क्यू जो है ये बनेगा आपका 45 डिग्री, मीन्स ये वाली चीज़ आपकी आ गई 45 डिग्री। निकालना क्या आपको, ये वाली चीज़ निकालनी है। अब आप यहाँ से यहाँ तक पहुँचे हो, ठीक है। अब आपने इनकी हेल्प से ही आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब मैं बात करूँगी टी क्यू पी की बात करती हूँ, ठीक है, और इसमें ऐड करती हूँ पी क्यू आर को। देखो अब ये जो है ये और ये जो है एक लीनियर पेयर बन रहा है, दोनों के एडिशन से मीन्स मैं 110 प्लस ये वाली टर्म लिख सकती हूँ इक्वल टू 180 लिख सकती हूँ। 180 से 110 को मैं माइनस करूँगी तो ये आपके पास आ जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका बता रही हूँ, रट्टा नहीं मारना है, कैसे क्वेश्चन हो रहा है वो सीखना है। तो ये आ जाएगा 70 डिग्री। अब आपके पास ये भी आ गया, ये भी आ गया। आपको पता है कि ट्राइंगल के सम का एडिशन करके जो है ट्राइंगल के तीनों सम को जब ऐड करते हो तो वो 180 के बराबर होता है। मैं इसको और इसको तो ऐड कर सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ 45 डिग्री प्लस 70 डिग्री, और निकालना क्या है आपको एंगल, जो निकालना है उसको लिख लीजिए पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड कर लीजिए, दोनों को ऐड करने पे आपके पास आएगा 115 डिग्री। एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 से क्या कर लीजिए माइनस कर लीजिए, कितना आएगा 180 माइनस 115 डिग्री, इसको माइनस करने पे आपके पास आएगा 65 डिग्री। और यही चीज़ आपको निकालनी थी, बस सॉल्व हो गया, इसमें और कुछ नहीं करना था, ठीक है। अब क्वेश्चन 1 जो है सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 2 पे बात करते हैं। क्वेश्चन 2 की फिगर मैंने ये बना के रखी हुई है। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है आपका, आपके पास x जो है एंगल x जो है वो 62 डिग्री दे के रखा हो। तो एंगल x जो है आपका ये है और ये आपको 62 डिग्री दे के रखा हुआ है। इसके बाद बोला आपका जो एंगल एक्स वाई जेड है, अब y जो है ये पूरा का पूरा 54 दे के रखा हुआ, 54 डिग्री दे के रखा हुआ है। इसके बाद आपको बोला बाई ओ और जेड ओ जो हैं वो बाई सेक्टर है किसके, एक्स वाई जेड के। बाई सेक्टर मीन्स ये यहाँ पे क्या कर रहा है मिड पॉइंट दे रहा है आपको, ठीक है। दोनों को इनका मिड पॉइंट दे रहा है, इसका इस वाली टर्म का, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है ओ जेड बाई एंगल ओ जेड बाई मीन्स ये वाला निकालना है, जो सेंटर में होता है वो चीज़ निकालनी होती है। ओ जेड बाई
और दूसरा निकालना है आपको बाई ओ जेड। बाई ओ जेड मीन्स ये वाला एंगल। तो आपको ये और ये एंगल दोनों के दोनों निकालने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो आपने ध्यान देना है, सुनना है मैं बोल क्या रही हूँ, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करवा रही हूँ वो आपने देखना है, ठीक है। अब देखो आपके पास जो है एंगल एक्स जो है, एंगल एक्स जो है कितना दे के रखा है, 62 दे के रखा हुआ है। और एंगल एक्स वाई जेड जो है आपके पास 54 दे के रखा हुआ है। ये बीच की बात कर रहे हैं ना, 54 डिग्री दे के रखा हुआ। अब मैं बात करूँ ट्राइंगल एक्स वाई जेड की, तो एक्स वाई जेड का ट्राइंगल का सम जो है वो 180 के बराबर होता है, 180 के बराबर। तो एक्स वाई जेड को ऐड कर लो, इक्वल टू 180 लिख दो। अब एक्स आपको दिया है, वाई आपको दिया है, जेड आप निकाल सकते हो। 62 प्लस 52 ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 116, ठीक है, 116 आएगा दोनों को ऐड करके। और प्लस जेड इक्वल टू जेड जो है आपका 180, और इस तरह से आपके पास जेड की वैल्यू आएगी 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री। जेड जो है आपके पास जेड की वैल्यू आ जाएगी आपके पास है 64 डिग्री। तो जेड आपने ये वाली टर्म तो निकाल ली, यही निकालनी थी। अब बचा क्या आपके पास, ये बाइसेक्टर बचा। अब बोला ओ जेड जो है वो बाइसेक्टर है किसका, जेड का है, एंगल जेड का है, ठीक है। और ओ जेड बाई की हेल्प, बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मीन्स क्या है, आधा है, ठीक है। तो ओ जेड बाई की हेल्प से आप ओ निकाल सकते हो। देखो कैसे, 64 आया आपका एंगल जेड। अब 64 जो है आधा है, ओ जो है वो आधे पे है, तो 64 को डिवाइड कर लीजिए 2 से, तो ये आपका बन जाएगा 32। मैं सिंपल काम कर रही हूँ, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, आपने जस्ट सुनना है। तो ये बन गया 32 डिग्री। उसी तरह ओ वाई की बात करूँ मैं, तो ओ वाई जो है वो बाइसेक्टर है किसका, एंगल वाई का है, ठीक है। तो ओ बाई जेड की हेल्प से आप 54 की हेल्प से आप 54 का आधा कर लीजिए, तो क्या आएगा 54/2, आधा करोगे तो ये आएगा 27 डिग्री। मतलब एक के साथ आपका 32 आ रहा है और एक के साथ आपका 27 आ रहा है। जब मैं ट्राइंगल इसकी बात करूँगी, किसकी, बाई ओ जेड की बात करूँगी, तो बाई ओ जेड में ये 3 एंगल हैं, जिसमें एक ओ है, एक वाई है और एक जेड है। बारी बारी से हम सबको एक सेंटर में लिखेंगे। पहले मैंने ओ को सेंटर में लिखा, मैंने लिखा एंगल बाई ओ जेड। फिर लिखा मैंने जेड को सेंटर में, मैंने लिखा ओ जेड वाई। फिर मैंने लिखा बाई को सेंटर में, मैंने लिखा जेड वाई ओ इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल का सम जो वो 180 के बराबर होता है। तीनों एंगल को ऐड करके मैंने 180 डिग्री लिखा। और जहाँ पे जेड और बाई मैंने अभी निकाले, वहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँगी। जेड वाले के सामने मैं नीचे में 32 करूँगी और बाई वाले के नीचे में 27 करूँगी। और ओ आपको निकालना है, दोनों को 32 और 27 जब ऐड होंगे तो ये बनेगा 59। और वाई और जेड जो है आप आराम से निकाल सकते हो, 180 से माइनस करके 59 आपके पास आएगा एंगल बाई ओ जेड, जो कि आएगा 121, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका क्या है उसको सुनेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक ए बी जो है वो पैरेलल दे के रखी हुई है, किसके, डी ई के, ठीक है। और ए बी जो है डी ई के पैरेलल है, जी हाँ है पैरेलल है। उसके बाद आपको एंगल बी ए सी ठीक है, बी ए सी जो है वो 35 डिग्री दे के रखा हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 35 डिग्री। इसके बाद आपको बात की है सी डी ई, ये आपको दे के रखा है 53 डिग्री। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है डी सी ई मीन्स आपको ये वाला एंगल निकालना है, डी सी ई, ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो बाकी आप कैसे निकालेंगे देखेंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो भाई, इस क्वेश्चन में आपको ए बी और डी ई पैरेलल दे के रखे हुए हैं, ठीक है, दिए हुए हैं, हाँ जी हैं पैरेलल। बी ए सी बी क्या है आपका 35 डिग्री है, मैंने अभी बताया। सी डी ई आपका 53 डिग्री है। आपको पता है कि ए बी जो है आपका क्या है, पैरेलल है किसके, डी ई के, ठीक है। अब ए बी पैरेलल है डी ई के, तो आपके पास जो है जो सी ई डी है आपका, सी ई डी जो है आपका
वो 35 डिग्री होगा। क्यों होगा? ये आपका 35 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो आपका BAC है और AED जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए मैं इसको 35 डिग्री लिख सकती हूँ। इसके बाद मैं बात करती हूँ ट्रायंगल DCE की। DCE की बात करती हूँ। आपके पास दो एंगल आ गए, आप तीसरा निकाल सकते हो। तीनों को ऐड कर लीजिए। तीनों को ऐड करने पे आपका आएगा, एक तो आपका DCE एज इट इज रहेगा एंगल, बाकी दो आपके ऐड हो जाएंगे। 35 में 53 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 88। दूसरी तरफ आपका 180 होगा। अब 88 को 180 की तरफ ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। तो आपके पास जो एंगल DCE इसी ट्रायंगल से बन रहा है ना, DCE जो है आपका 92 डिग्री बन जाएगा। तो इसी के साथ आपके क्वेश्चन नंबर 3 जो है डिस्कस हो चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन 4 क्या है आपका, फिगर्स मैंने सामने बना के रखी है क्वेश्चन नंबर 4 की। तो इसमें अब बात कर रहे हैं, बोला जो इफ़ लाइन्स पी क्यू और दूसरी लाइन RS, PQ और RS की बात कर रहे हैं, तो बोला ये इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट T पे, सच डैट आपके पास PRT जो है, PRT जो आपका 40 डिग्री दिया हुआ है और RPT ये आपके पास है 95 डिग्री दिया है, और जो आपका TSQ है ये 75 डिग्री है। आपको क्या निकालना है? SQT निकालना है, मीन्स SQT। तो आपको ये वाला एंगल जो वो निकालना है, जो सेंटर में होता है वही एंगल आपको निकालना होता है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सुनते रहेंगे कि मैं बोल क्या रही हूँ। फिगर को समझना है, फिगर समझोगे तभी क्वेश्चन होगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होगा। तो आपको देखो PRT जो है, PRT 40 डिग्री दे के रखा हुआ है, RPT जो है 95 डिग्री दे के रखा हुआ है। अगर मैं ट्राइंगल PRT की बात करूँ, PRT की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 3 ट्राइंगल बन रही हैं, एक P पे है, एक R पे, एक T पे है। मैं इन तीनों को ऐड करके मैं एंगल T निकाल सकती हूँ, मीन्स मैं एंगल T निकाल सकती हूँ, बीच का एंगल T निकाल सकती हूँ, PTR या RTP ये चीज़ निकाल सकती हूँ। क्या आएगा? दोनों को ऐड कर लीजिए, 180 से माइनस कर दीजिए, क्या आएगा आपके पास? दोनों को ऐड करके ये बनेगा 135। 180 से 135 में माइनस करूँगी तो आपके पास एंगल RTP जो वो बन जाएगा 45 डिग्री, मीन्स आपके पास ये एंगल आ गया 45 डिग्री आ गया, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं ट्रायंगल इसकी बात करूँ, इस वाली ट्रायंगल की बात करूँ, तो ये आपके पास ट्रायंगल है TQS, ठीक है। TQS में अगर आपके पास एक एंगल 75 दे के रखा हुआ है और इस एंगल की हेल्प से आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा, ये वाला एंगल जो है इस तरह से आ जाएगा 45 डिग्री। कैसे आएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। जो आपका एंगल जो है ये आपका क्या आया, RTP जो है 45 है, तो आपका एंगल STQ भी क्या होगा? STQ भी 45 डिग्री होगा। क्यों होगा 45 डिग्री? बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण ये आपका कितना होगा? 45 डिग्री होगा। बेटा ये छोटी छोटी बातें होती हैं, ये माइंड में रखनी है, ठीक है, साइड में लिखनी भी होती हैं। और फिर ये 45 और ये 75 जो है आपस में ऐड होंगे तो ये बनेंगे 120, और तीनों ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का सम लग जाएगा। तीनों को ऐड करके आप ये चीज़ निकाल सकते हो, TQS निकाल सकते हो। दोनों को ऐड किया था 120, 180 से माइनस किया 120 को, तो ये आपके पास आ गया 60 डिग्री। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बात करते हैं आपकी क्वेश्चन नंबर 5 की। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है बेटा, बस अगर फिगर समझ में आ गई तो आपको कोई भी एंगल है आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस प्रॉपर्टीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपको क्या बोला हुआ है, जो PQ है वो परपेंडिकुलर है किस पे? PS पे। अब PQ ये है, PQ ये है, PS कहाँ पे है? ये ऐसे आपका ये
पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस पे, हाँ जी है, क्योंकि ये देखो इस तरह से बना हुआ है, ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का बना हुआ है, परपेंडिकुलर है, हाँ जी बोल दिया हमने कि हाँ जी है। फिर बोला कि जो पी क्यू है वो एस आर का क्या है, पैरेलल है। पी क्यू जो है एस आर के पैरेलल है, हाँ जी पैरेलल है। अब आपको क्या दिया है, एस क्यू आर दिया है, एस क्यू और आर ये कितना देके रखा है, 28 डिग्री देके रखा। उसके बाद आपको क्यू आर टी देके रखा हुआ है, क्यू आर टी जो कि कितना देके रखा है, 65 देके रखा है। आपको निकालना है एक्स और वाई, आपको ये वाला एक्स और ये वाला वाई निकालना है। कैसे करेंगे, आपको पता है पी क्यू जो है किसके पैरेलल है, एस टी के पैरेलल है, हाँ जी है, मैंने लिख दिया। अब जो आपका पी क्यू आर है, पी क्यू आर जो है, पी क्यू आर जो है ये किसके बराबर है, क्यू आर टी के बराबर है। देखो ना ये एक तरह से इसको लाइन को मैं अगर मैं बढ़ा दूं तो ये आपका जो है पैरेलल लाइन है, और ये इस तरह से बन रहा है, तो ये वाली चीज़ इसके बराबर होगी पी क्यू आर, सॉरी पी क्यू आर जो है आपका बनेगा क्यू आर टी, हाँ जी होगा। अगर ये इस तरह से है तो ये कितना है, एक्स, पी क्यू आर कितना है, पी क्यू आर जो है आपका क्यू पे दो वैल्यूज़ हैं, एक्स प्लस 28, और क्यू आर टी पे एक वैल्यू है, क्या है 65, उसकी जगह इक्वलिटी में 65 लिखा, और एक्स प्लस 28 डिग्री इक्वल टू 65 डिग्री। अब एक्स को वहीं पे रहने दीजिए, आप 28 को दूसरी तरफ ले जाइए तो 65 से 28 माइनस हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 37 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास 37 डिग्री आ गई, मीन्स एक्स निकालना था, निकाल लिया आपने। इसके बाद मैं ट्राइंगल किसकी बात करूँगी, पी एस क्यू की बात करूँगी, पी एस क्यू की बात करूँगी। ये ट्राइंगल की हेल्प से मैं पी एस क्यू, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 37 डिग्री आ गया, तो ये बाई आप निकाल सकते हो आराम से। तीनों को क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, बाई प्लस 37 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 90 और 37 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 127 डिग्री, और 180 से 127 को माइनस करेंगे तो बाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 53 डिग्री, 53 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका डिस्कस हो गया। अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। बेटा फिगर ही है, फिगर समझ में आ गई तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की फिगर देखो, बोला इसमें क्यू आर जो है एक साइड है, क्यू आर एक साइड है, हाँ जी है, किस ट्राइंगल की है, पी क्यू आर की है, हाँ जी है। बोला अगर इसको प्रोड्यूस किया गया कहाँ तक, एस तक प्रोड्यूस हुआ। अगर इसके जो बाइसेक्टर हैं, पी क्यू आर का जो बाइसेक्टर है वो और पी आर एस के जो बाइसेक्टर हैं वो मीट कर रहे हैं टी पे, हाँ जी कर रहे हैं जी मीट। तो आपको प्रूव करना है कि जो क्यू टी आर जो है वो हाफ है किसका, क्यू पी आर का। ये वाली फिगर जो है, ये जो मैंने बनाई है, ये वाली फिगर हाफ है किसका, इस वाली फिगर का। तो यही आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, मैं बात कर लेती हूँ पी क्यू आर की। तो मैं बात करती हूँ पी क्यू आर की बात करती हूँ। अब पी क्यू आर में देखो पी आर एस जो है दो इसमें डिवाइड होके रखा है, तो मैं पी आर एस को लिख सकती हूँ, पी आर एस को मैं लिख सकती हूँ पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर। क्यों, ये जो चीज़ है ये एक्सटीरियर है किस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का। तो एक्सटीरियर किसके बराबर होता है, इंटीरियर, अपोजिट साइड के इंटीरियर के बराबर। तो मैं इस चीज़ को क्या लिख रही हूँ, पी क्यू आर और क्यू पी आर दोनों को एडिशन करके मैंने इसको दे दिया पॉइंट नंबर 1। ठीक है, उसी तरह मैं आप बात कर लूँगी टी आर एस की अगर मैं बात करूँ तो टी आर एस में आपका एक्सटीरियर ये बन रहा है, ये चीज़ एक्सटीरियर है, टी आर एस में ये एक्सटीरियर, इंटीरियर ये और ये है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, टी क्यू आर प्लस क्यू टी आर, क्योंकि एक्सटीरियर जो होता है ट्रायंगल का बाहर का होता है और
एक्सटीरियर एंगल जो है आपके ट्राइंगल के इंटीरियर का अपोजिट एंगल जो होते हैं वो उनका सम होता है। तो वही चीज़ मैंने सेकंड लिख लिया, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब मैं बोलूँगी कि जो टी क्यू आर है, टी क्यू आर जो है वो क्या है, हाफ है। किसका हाफ है, पी क्यू आर का। ये आपको दिया हुआ है टी क्यू आर जो है हाफ है पी क्यू आर का, मैंने ऐसे बोल दिया। और आपका जो टी आर एस है, टी आर एस जो है वो किसका हाफ होगा, टी आर एस किसका हाफ होगा, पी आर एस का, पी आर एस का। ऑब्वियस है, टी आर एस पी आर एस, टी आर एस हाफ है पी आर एस का। हाँ जी, मैंने लिख दिया। अब मैं इक्वेशन 2 से क्या करूँगी, जो चीज़ें मैंने टर्म्स लिखी तो मैं इक्वेशन 2 में टी आर एस को लिख सकती हूँ हाफ एंगल पी आर एस। ठीक है, पहले स्टेप में मैंने एंगल हाफ पी आर एस लिख लिया, इक्वल टू टी क्यू आर को मैं लिख सकती हूँ हाफ एंगल पी क्यू आर, लिख लिया। और आपके पास एडिशन में क्या बच गया, एंगल क्यू टी आर, जो कि आपका 2 इक्वेशन है ना, उसी में वही बचा। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैंने जो आपका पी आर एस है, ठीक है, पी आर एस जो है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं पी आर एस को यहीं पे रहने दूँ, ठीक है, और 1/2 को दूसरी तरफ ले जाऊँ, तो पहले वाले पी क्यू आर के साथ जो 1/2 है, उस 1/2 के साथ ये 1/2 जो ऊपर जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, पी क्यू आर ही बचेगा, एंगल पी क्यू आर बचेगा। और जो क्यू टी आर है, क्यू टी आर के साथ वो 1/2 दूसरी 2 जो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ भी अगर हाफ होता तो कट जाता, इसके साथ हाफ नहीं है तो ये 2 जो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या बन गया, क्यू टी आर बन गया। अब दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर कर लो कि जो पी आर एस है, एक तो पी आर एस बोला जो अभी निकाली मैंने, वो आपका एंगल पी क्यू आर प्लस 2 एंगल क्यू टी आर है। दूसरा क्या है आपका पी आर, जो मैंने इक्वेशन बन दी है वो है आपकी एंगल पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर। ठीक है, दोनों को कंपेयर कर लीजिए, दोनों को आमने सामने लिख दिया मैंने, तो 2 इक्वेशन से 2 एंगल पी क्यू आर और पी क्यू आर आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, आपके पास बचेगा एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 2 क्यू टी आर। तो 2 को आप दूसरी तरफ ले जाइए, ये आ जाएगा हाफ क्यू पी आर और आपके पास जो है क्यू टी आर। और यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी, तो आपने वो प्रूव कर ली। देयरफॉर क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर। यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी और यही चीज़ आपको बतानी थी। तो इसी के साथ जो है आपका चैप्टर जो है वो क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आपने जो है एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। कुछ पता नहीं चलेगा तो पूछ लेना, कोशिश तो मैंने पूरी करी है आपको फिगर वाले क्वेश्चंस को अच्छे से समझाने की, क्योंकि बिना क्लास के ऑनलाइन क्लास में इसी तरह से इन क्वेश्चंस को समझाया जा सकता था जो मैंने आपको समझा दी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच।